माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज्य मध्य प्रदेश जिला शिवपुरी। विषय ओबीसी वर्ग के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार की उच्च स्तरीय जांच कर ओबीसी वर्ग की विभिन्न मांगों का निराकरण करने विषय। महोदय, उपयुक्त विषय में लेख है कि जैसा कि सर्वविदित है कि संविधान में सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए समुदाय को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में 3 वर्ग बनाए गए। जनगणना में इन तीनों वर्गों की दशाओं के आंकड़े एकत्रित किए जाने चाहिए, लेकिन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनगणना तो होती है, किंतु अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना नहीं होती है, क्योंकि जनगणना फॉर्मेट में ओबीसी का कॉलम नहीं होता है। महोदय, संविधान के अनुच्छेद 340 के परिपालन में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए गठित आयोगों कालेलकर आयोग, मंडल आयोग व मध्य प्रदेश रामजी महाजन आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना कराए जाने बाबत अनुशंसाएं की गई है। तदनुसार इस हेतु संसद में बनी सहमति के आधार पर जनगणना 2011 में प्रत्यक्ष से अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े एकत्र करने प्रयास किए गए, किंतु आंकड़े जारी नहीं किए गए। ओबीसी महासभा द्वारा अनेकों बार जनगणना 2021 के फॉर्मेट में ओबीसी का कॉलम बनवाने शासन प्रशासन से निवेदन किया जाता है, लेकिन पूर्व की भांति इस बार भी जनगणना फॉर्मेट में अन्य पिछड़ा वर्ग का कॉलम नहीं है। इस कारण से ओबीसी वर्ग की जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित नहीं होने से ओबीसी वर्ग को न्यायालय में लंबित प्रकरणों में समुचित न्याय संभव नहीं हो पा रहा है। ओबीसी महासभा की मुख्य मांग इस प्रकार है, ध्यान से सुने इन मांगों को। नंबर 1, राजस्थान के जालोर के सारला तहसील स्थित पुराना गांव में दलित बालक इंद्र मेघवाल की हत्या कर दी जाती है, इसकी जांच की जाए। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा में लोधी समाज की 11 वर्ष की बच्चे के साथ आरोपी अरुण मिश्रा के साथ बलात्कार कर दिया जाता है। ऐसे आरोपी को सजा देने का काम करें। साथियों, मध्य प्रदेश के बंडा सागर में लोधी समाज की 11 वर्ष की नाबालिग बच्ची को न्याय दिलाने हेतु ओबीसी महासभा के सदस्यों द्वारा हर जगह ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी तक आरोपी मिश्रा गिरफ्तार नहीं किया गया। और क्यों नहीं किया गया, उसका जवाब शासन प्रशासन आज ओबीसी महासभा को दे, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी के लोधी समाज पिछड़ा वर्ग समुदाय के अंतर्गत आने वाले वरिष्ठ समाज सेवी और राजनेता प्रीतम सिंह लोधी के खिलाफ ब्राह्मण समाज संगठन जो जहर उगल रहे हैं, उस अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ ब्राह्मण समाज की कुछ ढोंगी और छल पूर्वक आस्था और धर्म के नाम पर महिलाओं और बच्चियों से रेप करने वालों से बचने की हिदायत देने पर शिवपुरी जिले के अनेक स्थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। अतः उक्त प्रकरण में व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की अवहेलना जिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई है, निष्पक्ष जांच कर उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा में मृतक किसानों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए। देश में ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना कराकर जनसंख्या आंकड़े सार्वजनिक किए जाए। जातिगत जनगणना कराए जाने को लेकर केंद्र द्वारा पूर्ण अधिकार राज्यों को दिया जाए। पिछड़े वर्ग समुदाय के मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को तत्काल लागू किया जाए। देश में जिन सरकारी संस्थानों और औद्योगिक संस्थानों का निजीकरण किया गया है, उनका पुनः सरकारीकरण किया जाए। ओबीसी आरक्षण को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करके एक रूपता से पूरे देश में लागू किया जाए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में केवल स्वर्ण वर्ग के अभ्यर्थियों को शामिल न कर आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए। और जिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सामान्य वर्ग के लिए घोषित आरक्षण मानकर प्रशासनिक नियमों को दुरुपयोग किया गया, सीबीआई जांच उनकी कराई जाए। अभी हाल में मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में आवासहीन परिवारों की जानकारी जिला स्तर पर जिला प्रशासनिक अधिकारियों से मांगी गई थी, जिसमें ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की योजना का लाभ पाने का जिक्र था। अतः निवेदन है कि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पिछले 2 वर्ष से अधिक समय से पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति राशि वितरित नहीं की गई है, अतः छात्रों को शीघ्र छात्रवृत्ति दी जाए। हाल ही में मध्य प्रदेश में एडमिशन फीस रेगुलेटरी कमेटी द्वारा पिछड़े वर्ग के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों का प्रवेश कॉलेज लेवल काउंसलिंग से होगा, उन आवेदकों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, आदेश जारी हुआ है।
तथ्य यह है कि कई पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने से और मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा परिणाम में देरी से कई पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा व्यापन द्वारा नहीं कराई गई है। जिन अधिकारियों द्वारा ओबीसी वर्ग के छात्रों के साथ यह अन्याय किया जा रहा है उन पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी से जांच कराकर कार्रवाई की जाए। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि बिंदु क्रमांक 1 से 14 तक बनी समस्याओं का समाधान शीघ्र किया जाए, अन्यथा की स्थिति में ओबीसी महासभा देश के गांव-गांव में आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। आगे मैं एसडीएम साहब से, एसडीओपी महोदय से मैं विनती करना चाहता हूं कि हमारे ओबीसी महासभा के जो कार्यकर्ता हैं उनको आप परमिशन देने का काम करें। हम अगर नियम से बाहर हैं तो उनको नियम बताएं, लेकिन ऐसा ना करें कि हमारे साथियों को आज यहाँ आने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा धमकी दी गई कि अगर आप कार्यक्रम में आते हैं तो आप पे एफआईआर की जाएगी। आगे से आपसे निवेदन है, कोऑर्डिनेट करें। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे।